मसीह की। पेट भरा सबको? लेकिन आपका जय मसीह पेट भरा जैसा नहीं आ रहा है। जय मसीह की। हाँ, ये अच्छी है। क्या खाया आज? बैंगन। वेरी गुड। गोवा में हमारा बाइबल कॉलेज है, बड़ा बाइबल कॉलेज है, छोटा ही है। हमारा बाइबल कॉलेज का 2 विजन है। पहला विजन मतलब जो भी परमेश्वर का वचन पढ़ना और उसका सेवा करने के लिए विश्वास करते कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया गया है, उन्हें हम 2 साल का ट्रेनिंग देते हैं। पहला विजन है कि जो भी आता है उसका जो विश्वास है, बाइबल में विश्वास को गहराई में ले जाने का। टू बिलीव दैट बाइबल इज परफेक्ट वर्ड ऑफ गॉड, विदाउट ग्रीक एंड विदाउट हिब्रू। टू बिलीव द बाइबल, बिना ग्रीक और बिना हिब्रू हम लोगों को बाइबल को विश्वास करने के लिए सिखाते हैं, बाइबल को करेक्ट करने के लिए नहीं। One of the reason I started the Bible college. बाइबल कॉलेज हमने शुरू क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे बाइबल कॉलेज में आज क्या होता है, बाइबल को कैसा करेक्ट करना वो सिखाया जाता है। ग्रीक और हिब्रू सिखा के जब बाइबल उन लोग प्रचार करेंगे, उन लोग बोलेंगे कि For God so loved the world, ग्रीक में वर्ल्ड को कॉस्मोस कहता है, सन को उयोस कहता है, परमेश्वर को थियोस कहता है, और जो ओरिजिनल में सही ट्रांसलेशन है और ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है, ऐसा प्रचार करके लोगों का जो विश्वास होना चाहिए वचन में, उस विश्वास को वचन से निकालकर मनुष्य के ऊपर, ग्रीक और हिब्रू जो पढ़ता है उसके ऊपर लोगों का नजर ले आता है। ऐसा ही मुझे सिखाया गया था। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बाइबल परफेक्ट है, प्योर है, शुद्ध है, इंस्पायर्ड है, जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैंने एक वादा किया परमेश्वर से, जब उसने मार्ग खोला कि मैं जब लोगों को ट्रेन करूंगा, मैं ये सिखाऊंगा कि ये वचन को हम करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वचन हमें करेक्ट करना चाहिए। ये वचन को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल हमें चेंज करना चाहिए। तो जब स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम ये सिखाते हैं कि बाइबल को बिलीव करना चाहिए। हमारा कॉलेज में यहाँ कल एक लड़का था, रतन बोल के, वो आया था हमारे कॉलेज में बिना ABCD जानते हुए। शायद आपने देखा रहेगा, कल इधर था हमारे साथ रतन दास। ABCD मालूम नहीं था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल भी मालूम नहीं था, लेकिन उसको खींच के लेके आया अनिंदो ने। अनिंदो किधर है? वो भी चले गया। अनिंदो ने उसको खींच के लेके आया बाइबल कॉलेज में। बोला ये कैसा सीखेगा? लेकिन 2 साल के अंदर हमने उसको ट्रेन किया और वो पूरा मेहनत लगाया, दिल और मन लगाकर पढ़ाई किया। आज रतन दास 2 साल के बाद जब ग्रेजुएशन हुआ उसका, इंग्लिश में प्रचार करता है और यहाँ स्कूल में साइंस सिखाता है इंग्लिश में। हम जीरो को हीरो बनाते हैं हमारा कॉलेज में। बहुत स्टूडेंट्स नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट्स है, पैसा लेते नहीं हम, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपीज शुरुआत में रजिस्ट्रेशन फीस, बाकी सब हम खाना, सिखाना, ट्रेनिंग करना और रहना सब कुछ हम फ्री देते हैं। परमेश्वर ने कहा जैसा तुमने फ्री पाया वैसा ही तुम फ्री दे दो। So to teach the word of God, we don't charge to feed, nor we charge them to train. Everything is free. अगर कोई यहाँ नौजवान है जो सेवा करना आशा करता है, 2 साल का ट्रेनिंग हम देते हैं। उस 2 साल में एक लड़का को हम मर्द बना के बेचते हैं, उसका विश्वास बाइबल में स्थिर बना के बेचते हम। अगर तुम्हारे कलेशा में, तुम्हारे परिवार में कोई नौजवान लड़के लोग हैं जो सेवा करना चाहता है और वचन पढ़ना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, हम आपसे विनती करेंगे कि हमारे कॉलेज के बारे में याद करो, गोवा में भेजो 2 साल ट्रेनिंग के लिए। उस 2 साल में
एक लड़का को, एक मर्द को हम परमेश्वर के दास बना के भेजेंगे। आमीन। अब याद करना, प्रार्थना करना। हमारी कलेशा में अनिंदो बोल के एक लड़का आपने देखा है, आपने सब जानते रहेंगे, वो भी हमारा ग्रेजुएट है। और जोना अभी सबके सामने धूम मचा रहा है ना। परमेश्वर उसे बहुत इस्तेमाल कर रहा है। जवानियों के लिए मौका नहीं है सर। क्या है? जवानियों के लिए, जवानियों के लिए मौका है, बूढ़े लोगों को भी है। हम किसी को टुकराते नहीं। जिसको आशा है पढ़ने का, उसको मौका है जीने का। आमीन, आमीन। आज आखिरी, मुझे बोला 5 बजे शायद का, कितना 4 बजे खत्म करना है ना, पता नहीं। अच्छा, अच्छी बात है, तो मैं चलता रहूं। लास्ट चटनी जो होती है, अभी चटनी देंगे, लेकिन ये चटनी में थोड़ा ज्यादा मिर्ची है। ये चटनी के बाद तुम कभी भी मुझे वापस नहीं बुलाएंगे, इसलिए मैं डर कर लास्ट रखा ताकि बीच में तुम पत्थर नहीं फेंके मुझे। तो अभी लास्ट को मैं चटनी मिर्ची के साथ दिलाऊंगा। जो विश्वास करते कि जो भी बाइबल कहता है मैं वही करना चाहूंगा, वही मुझे सीखना है, वैसा ही मुझे जीना है, वैसे उस आशा में जो है उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो लोग कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, बाइबल क्या कहती है, मुझे अच्छा लगता है, मैंने ऐसा सीखा है, जैसा मैं जानता हूं वैसा ही मैं करूंगा, उस अनुसार कोई भी चलता है, उन्हें ये बहुत जोर का झटका देर से लगने वाला है, और आखिरी में जोर का झटका बहुत जोर से लगने वाला है। लेकिन मैं आपको आज विनती करूंगा कि अपना मन और दिल को वचन की ओर ले आओ, और वचन को देखो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हम बाइबल से सीखेंगे अन्य भाषा कैसे बात करना, अन्य भाषा कैसा बात करना है। तैयार हो? या है क्या नहीं? बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 आपने खोला, वहां रखकर और एक वचन तुम खोलो, यशायाह का पुस्तक, गिव मी माय फोन। यशायाह का पुस्तक 8वां चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 20। यहां क्या लिखा है? हिंदी में क्या लिखा है? व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। व्यवस्था और चितौनी की चर्चा किया करो। चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले, इन वचनों के अनुसार ना बोले, तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी। क्या नहीं फटेगी? पाँव ना फटेगी। पाँव ना फटेगी। To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. पुराना नियम और नया नियम के अनुसार अगर वो बात न करें तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर सच्चाई की रोशनी नहीं है।
परमेश्वर चाहता है कि हम जो प्रचार करते हैं, हमारी हर प्रचार परमेश्वर के वचनों के अनुसार होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूं उधर लिखा है, लेकिन मैंने आवाज दे सुना। हाँ मैं ऐसा जानता हूं, लेकिन मैंने दर्शन देखा। हाँ मैं जानता हूं उधर लिखा है, लेकिन मैंने महसूस किया। ऐसा कहकर परमेश्वर के वचन को दूर करते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे दर्शन मिला, मुझे आवाज सुनाई दी। परमेश्वर कहता है नया नियम और पुराना नियम के अनुसार अगर वचनों के अनुसार उन लोग बात ना करें, तो इसका मतलब यह है कि उन लोग को रोशनी नहीं पाए, उन लोग रोशनी नहीं पाए, उनके अंदर रोशनी नहीं है सच्चाई की। तो जो भी आज हम पढ़ेंगे एक साथ, मेरी प्रार्थना यह है कि हम वचन के अनुसार पढ़े, वचन के बाहर नहीं, वचन के अंदर। तो प्रेरित के पुस्तक 2 अध्याय हम यहां पढ़ते हैं कि अन्य भाषा कैसे बात करना है। अन्य भाषाओं में कैसे बात करना है। एक्ट्स चैप्टर 2 यहां जब हम पढ़ते, यहां हम सब जानते पेंटेकोस्ट के दिन में सब मसीह लोग एक कमरे के अंदर, सब लोग एक साथ थे। यीशु मसीह ने कहा तुम लोग अभी भी जाके प्रचार मत करो, पहला क्या करो, रुको, जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आएगा, पवित्र आत्मा का शक्ति मैं नहीं दूंगा, तब तक तुम रुको, वेट करो। और एक्ट्स चैप्टर 2 में, प्रेरित के 2 अध्याय में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का शक्ति उनके ऊपर आता है। क्यों आता है? जाके प्रचार करने के लिए। बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा का शक्ति या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर आता है, एक बहुत आवाज आती है, साउंड ऑफ अ विंड। क्या लिखा है हिंदी में? कैसी आवाज? एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स नंबर 2। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। सनसनाहट का संभव हुआ, शब्द हुआ। आंधी नहीं आई, लेकिन आंधी की आवाज आई। बाइबल में ये नहीं लिखा कि आंधी आई, आंधी जैसी आवाज। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल ऐसा पढ़ना है जब जैसा लिखा है, ऐसा वैसा इसकी जैसा, इसका मतलब वो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था। आज किधर भी जाओ, पवित्र आत्मा के बारे में जब हम पढ़ते, तुरंत हमारे दिमाग में कौन सा चित्र आता है? किसका आता है? कबूतर। बाइबल में ये कभी नहीं लिखा ऊपर से कबूतर आया। बाइबल में ऐसा लिखा है इन द फॉर्म ऑफ अ डाव। इट लुक्ड लाइक अ डाव बट इट वॉज नॉट अ डाव। वो लग रहा था ऐसा कबूतर जैसा, लेकिन कबूतर नहीं था। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, वो एक आत्मा है। बाइबल के अनुसार हमें पढ़ना है, तभी हमें रोशनी मिलती है। The Holy Ghost came in the form. It looked like, but it was not. यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, उसके सर से क्या आने लगी? क्या आई? पसीना लहू की नहीं, पसीना लहू की नहीं, लहू आई नहीं। आज देखते हैं ना, चित्र देखो, लहू गिरता है, मोटा मोटा लहू। बाइबल में लहू नहीं आई, बाइबल में लिखा उसका पसीना लहू जैसा गिरने लगी।
जब हम बहुत टेंशन हो जाते हैं, डर जाते हैं, यार कुछ हम पूरा एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है हमारी जिंदगी में, तब क्या होता है, हमारा पसीना मोटा मोटा हो जाता है, लहू जैसा। यीशु मसीह लहू नहीं बहाया जब प्रार्थना कर रहा था, लहू जैसा उसका पसीना बहने लगा। हमारी बाइबल जब हम पढ़ते हैं, वो जब शब्द होता है एज एंड लाइक, जैसा वैसा, उस शब्द को थोड़ा नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। वो जो शब्द है, वो शब्द हमें सच्चाई दिखाती है। तो यहां आंधी जैसा आवाज आई, आंधी नहीं आई, आवाज आई। आंधी आई नहीं आई, वही हो गया उस कमरे में, आंधी जैसी आवाज आई। Then verse number 4, verse number 3, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई। और उन्हें आग की सी जीभें, आग की सी आग आई। आग खड़े थे उनके ऊपर, सब लोग टकले होते, आग नहीं आई, आग जैसी, एज अ टंग ऑफ फायर, वो आग जैसी, लेकिन खड़े उनके ऊपर आई, लेकिन वो आग नहीं थी, लेकिन आग जैसी दिख रही थी। समझ रहे हैं? वही बाइबल लिख रहा है, बाइबल में लिखा है। वर्स नंबर 4, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। देखो देखो, कोई हाथ उनके ऊपर बोला नहीं मेरे जैसे तुम बोलो, उनको बोलने के लिए किसने दिया? पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने लगाया। पढ़ो ब्रदर। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो कौन से भाषा बोलने लगे? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आवाज नहीं, अन्य अन्य क्या भाषा। भाषा के मतलब आता है तुम्हें गोवा कोंकणी आता है भाषा? नहीं आते ना। लेकिन जब परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें दान देता है, तुम क्या बोलने लगे? भाषा बोलने लगे जो तुम नहीं जानते हैं। अन्य अन्य भाषा, डिफरेंट लैंग्वेज जो तुम नहीं जानते, लेकिन पवित्र आत्मा में जब बढ़ते हैं, तुम ये धरती में जो भाषाएं हैं जो तुम नहीं जानते, वो भाषा तुम बोलने लगते हैं। वैसी वरदान पवित्र आत्मा ने उनको दिया था। कोई आदमी ने हाथ रख कर नहीं दिया, पवित्र आत्मा ने उन्हें वो वरदान दिया। अन्य भाषा में वो बोलने लगे। They began to speak in other tongues. कौन सी भाषा? वो प्रश्न पूछना है। मैं अभी किसी का मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमें सीख रहे हैं, ऐसा बोलना जरूरत है। मेरे घर के बाजू में एक लड़का है, उसकी माँ बहुत प्रार्थना कर रही थी। इसका पास्टर आया एक दिन। माँ ने बोला, पास्टर जी मेरा बेटा बहुत बात नहीं सुनता है, इसको थोड़ा बात करो। पास्टर ने उसको बोला, इधर आ बेटा, मैं तुझे प्रार्थना करूंगा। पास्टर ने प्रार्थना किया और बोलने लगा, तुझे अन्य भाषा की जो दान है आज तुझे मिलने वाली है। वो लड़का बोला, ठीक है पास्टर जी। पास्टर ने उसके ऊपर हाथ रखा, बोला बोल मेरे पीछे। और जैसा पास्टर ने बोला वैसा ही वो लड़का बोलने लगा और पास्टर चले गया। और उस औरत आके मेरे मम्मी को बोलने लगी, रोके रोके, मेरे बेटा ने अभिषेक पाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। जब मैं घर आया, मेरी मम्मी ने मुझे बोला, वो आंटी आके बोल रही है उसका बेटा को अभिषेक मिला पवित्र आत्मा का, और वो अन्य भाषा में बोलता है। तुरंत वो लड़का को मैंने बुलाया। वो लड़का को बुलाया और बोला, भाई मैंने सुना तुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, अन्य भाषा में बात करता है। जी जी पास्टर बोला। मैंने थोड़ा दिखाओ मुझे बात करके। वो बोलता है, नहीं, जब प्रार्थना करता हूँ तभी होता है। मैंने बोला अच्छी बात है, चलो हम प्रार्थना करेंगे। मैं शुरू करता हूँ और जब मैं प्रार्थना बंद करूंगा तू बोलना, ठीक है बोला। तो मैंने शुरू किया प्रार्थना में, और बीच में मैंने बंद किया और बोला, अभी तू अन्य भाषा में बात कर। और उसने यही बोला, शंबलम शंबलम बा 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 शंबलम
शंबलम शंबलम बा 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 शंबलम, शंबलम शंबलम बा 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 शंबलम, शंबलम शंबलम बा 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 शंबलम। मैंने बोला क्या बोल रहा है भाई तू? वो बोला मुझे भी मालूम नहीं। मैंने बोला मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, वो लड़का ने यीशु मसीह को ग्रहण किया ही नहीं। वो मेरा घर के बाजू में रहता है, आज ड्रग्स लेता है, दारू पीता है, चर्च नहीं जाता है, लड़कियों के साथ घूमता है, माँ बाप की बात नहीं सुनता है। इसने यीशु मसीह को ग्रहण किया ही नहीं, लेकिन बोलने लगा शंबलम शंबलम बा 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 शंबलम। मैंने सोचा शायद ये बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, और पास्टर भी भूल गया, ये भी भूल गया, इसलिए बाबा शंबलम शंबलम बोलने लगा। ये अन्य भाषा नहीं है। अन्य भाषा क्या है? जब पवित्र आत्मा वरदान देता है तुम अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज विच एग्जिस्ट इन द अर्थ बट यू डू नॉट नो इट, but under the power of the Holy Ghost you begin to speak that language and others will understand. पवित्र आत्मा का जब वरदान आता है तुम उस भाषाओं में बात करेंगे, लेकिन तुम नहीं जानते, लेकिन सुनने वाला समझता है। तुम बोलेंगे कैसे पास्टर? आइए देखो, ये हमारा फाउंडेशन है। एक्स चैप्टर 5, यहाँ क्या है? सारे दुनिया के जो यहूदी लोग थे साल में एक बार आते हैं वहां फेस्टिवल के लिए, तो सब लोग आए थे उधर, सारे दुनिया से यहूदी लोग यरूशलेम में आए थे। उस समय पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा का वरदान इनको मिला और यहाँ क्या करने लगे? इन लोग अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगी। कौन से भाषा है? 13 भाषा में, 13 लैंग्वेज, 13 भाषाएं में बात करने लगे इन लोग इधर। पढ़ो भाषाओं के नाम, देखो वर्स नंबर 6, वर्स नंबर 6। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे आपको ज्यादा मिलेगा। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स नंबर 6। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, जब ही शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था। ओहो, देखो हर एक को यही सुनाई देता था, यही सुनाई देता था, ये मेरी ही भाषा ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। इन लोग ये नहीं बोल रहे। एक लड़का था, वो भी पास्टर का लड़का, मैं चेन्नई में गया था चेंगलपट बोल के, वहां यूथ मीटिंग के लिए। मेरा मामा है वो पास्टर। मेरा मामा का बेटा स्कूल जाने के लिए रोता था, तो जब स्कूल की बस आती थी वो बोलता मम्मी पेट दर्द होता है, और जाके टॉयलेट में बैठता था। 5 मिनट तो कम से कम बैठता था। वो स्कूल का बस हॉर्न मारता है, ऑन ऑन करके, बेटा बोलता था मम्मी पेट दर्द होता है, तो स्कूल बस चली जाता था। एक दिन इसने आइडिया निकाला, इसको शीरा और रवा अच्छा नहीं लगता था। नाश्ता में शीरा, मालूम है शीरा और रवा आता है, खाते तुम लोग शीरा रवा? शीरा रवा मालूम? सूजी, शीरा और रवा। हाँ, रवा में शीरा बनाते हैं। तो ये लड़का ने आइडिया यूज किया, ये क्या यार रोज मम्मी यही बनाती है, एक दिन मैं मम्मी को सिखाऊंगा कि आज से नहीं बनाना, इडली और सांभर और डोसा ही बनाना। तो एक दिन सुबह सुबह प्रार्थना करने के समय ब्रेकफास्ट के टेबल में बैठा, और ये लड़का प्रार्थना करने के समय बाप प्रार्थना करने लगा, बेटा बोला शीरा रवा मखाना का, शीरा रवा मखाना का, शीरा रवा मखाना का। मतलब शीरा और रवा मुझे नहीं चाहिए, शीरा और रवा मुझे नहीं चाहिए। माँ बोली अरे इसको पवित्र आत्मा का वरदान आ गया, रो के आ गई मेरे पास। मैंने बोला क्या बोला? शीरा रवा मखाना का, शीरा रवा मखाना का बोला। मैं जाके उसको बोला केविन क्या हो रहा है यार? बोले अंकल बोलो मत, मुझे शीरा और रवा अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से मम्मी को मैंने अंडरस्टैंडिंग कर दिया। अभी वो मुझे सिर्फ रवा नहीं, मुझे इडली और डोसा और चटनी देगी। लेकिन जब पवित्र आत्मा में इन लोग भरकर अन्य अन्य भाषाएं में बात किया, लोग ये भाषा समझने लगे। They were able to understand the language.
बाइबल में लिखा बिकॉज दैट एवरी मैन हर्ड देम स्पीक इन हिज ओन लैंग्वेज। अन्य भाषा का मिरेकल क्या है ना, बोलने का मिरेकल नहीं, क्योंकि बोलने वाला जानता नहीं। सुनने का मिरेकल है, क्योंकि सुनने वाला समझता है। Speaking in tongue is not a miracle of speaking, it's a miracle of hearing. Because the unbelievers heard them speak in their own language. अविश्वासी जो है, उन लोग ने सुना कि ये जो लोग बात कर रहे हैं, वो हमारी भाषाएं में बात कर रहे हैं। इन लोग समझ रहे थे। उनका प्रश्न देखो, अविश्वासी लोग अभी प्रश्न पूछ रहे हैं वर्स नंबर 7 में। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, वो सब चकित और अचंभित करके होकर कहने लगे, देखो ये लोग जो बोल रहे हैं, देखो ये लोग जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? क्या ये सब गलीली नहीं? ये लोग गलीली भाषा में बात करने वाले हैं, लेकिन हमारे भाषा में कैसे बोल रहे हैं? इन लोग ने तो कभी हमारे देश में आया नहीं। ये मछली पकड़ने वाले हमारी भाषा नहीं जानते, ये गलीली में बात करने वाले, लेकिन हम कैसे ये हमारी भाषा में समझते हैं? पत्रोस खड़े होकर गलीली में बात कर रहा था, बाकी लोग अपने अपने आवाज भाषा में समझ रहे थे। इट्स द मिरेकल ऑफ हियरिंग। समझ रहे आप लोग? पत्रोस खड़े होकर गलीली में बात करता था, लेकिन सुनने वाले अपने अपने भाषाओं में समझ रहे हैं। That's the miracle of hearing. That's the miracle of tongue. Verse number 8. तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? ओहो, तो क्यों हम अपने अपने जन्मभूमि की भाषा समझते हैं? वो शिरा रवा मखाना का नहीं बोल रहे, जन्मभूमि की भाषा बात कर रहे थे। इट्स अ लैंग्वेज दैट वाज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। जो लोग बात करते थे वो भाषा, ये लोग जो नहीं जानते थे, उन लोग वो भाषा बात करने लगे पवित्र आत्मा के द्वारा। यानी कि मैं बंगाली नहीं जानता हूं, सादरी मुझे नहीं आती है, लेकिन सोचो अभी मैं बंगाली और सादरी बात करने लगा, तुम लोग समझेंगे ना? उसको बोलते हैं स्पीकिंग इन टंग। मेरे बाइबल कॉलेज में पंजाब से एक लड़का आया, वो बोला मैं बादशाह करता हूं अन्य भाषा में। मैंने बोला क्या बोलता है भाई? जिंजर इज जीसस, जीसस इज जिंजर, जिंजर इज जीसस, जीसस इज जिंजर। मतलब यीशु अदरक है, अदरक यीशु है। It's not the Holy Spirit, it is the evil spirit. It is not the Holy Spirit, it is the evil spirit. मैं जब छोटा था एक दिन मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत हंसी पड़ा, जोर जोर से हंसा मैं चर्च में, क्योंकि एक औरत पहली बार इंग्लिश पढ़ रही थी, प्राइमरी स्कूल में जा रही थी इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो उसने 2 शब्द सीखा। तो चर्च में जब आया, पास्टर ने प्रार्थना करने लगा, वो भी बात करने लगी अन्य भाषा में। शी टॉक ही टॉक, शी टॉक ही टॉक, शी टॉक ही टॉक, वो बोलो ये और सब लोग अन्य भाषा में बात करते हैं। शी टॉक ही टॉक, ये अन्य भाषा नहीं है, इसलिए हम हंसते हैं। लेकिन अगर मैं सादरी और बंगाली में बात करूंगा, तुम लोग हंसेंगे नहीं, तुम लोग बोलेंगे अरे वाह, ये कैसा ऐसा बात कर रहा है, ये जरूर परमेश्वर का कार्य है ना? देखो क्या हो गया। उनका कौन सा भाषा में बात किया? वर्स नंबर 9 to 11, 13 भाषा में वो बात कर रहे थे। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कैप्टिबस और पोंतियुस और आसिया और पुग्रिया और पंफूलिया, फिरगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबिया और देश जो कुरेनी के आसपास है, हाँ, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी है और अपनी 13 भाषा अपनी भाषा में उसने उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। अपनी भाषा में। पवित्र आत्मा जब आया
ये जो अन्य अन्य भाषाएं बात किया, इन लोग ने शिरा ला 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 बला ला 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 नहीं बोला, इन लोग अपनी अपनी धरती के भाषाएं में सुनने लगे। इट वॉज प्योर वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। अपनी अपनी भाषा, क्लैरिटी। मैंने बाइबल लिखा नहीं, मैंने लिखा है, मैं पैदा होने से पहले 1000 साल पहले बाइबल लिखा गया था। ये परमेश्वर ने लिखा है। परमेश्वर चाहता है हम जब कुछ भी बोलेंगे या करेंगे वचन के अनुसार हमें करना है, तभी हमें पता चलेगा इसके अंदर रोशनी है, नहीं तो उसके अंदर रोशनी नहीं है। राइट? इधर कोई डाउट है? इधर डाउट नहीं ना। अभी हम जाएंगे 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 में। यह पौलुस हमें सिखाता है हम जब कलीसिया में जब बात करेंगे हमें कैसा बात करना है। कलीसिया में जब हम अन्य अन्य भाषाएं में बात करेंगे हमें कैसा बात करना है। गॉट इट? 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14। अगर तुमने उधर खोला है, तुम्हें और एक वचन में खोलना है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 में खोलो। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1। एक लड़का गया कलीसिया में, वो भी जब पास्टर बोला चलो सब लोग पवित्र आत्मा में भरकर बात करो, वो लड़का बात करने लगा, सिक्किमना सिटी होंडा, सिक्किमना सिटी होंडा, सिक्किमना सिटी होंडा, सिक्किमना सिटी होंडा। इसका मतलब क्या है? शी केम इन अ सिटी होंडा। वो औरत सिटी होंडा में आई। वो कलेशिया में बोल रहा है सिक्किमना सिटी होंडा, सिक्किमना सिटी होंडा, सिक्किमना सिटी होंडा। मुझे टंग्स आता है। अन्य अन्य भाषाएं मतलब परमेश्वर वो भाषाएं इस्तेमाल करता है, लोग समझते हैं। वो हम मजाक के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यीशु अदरक है, अदरक यीशु है। देखो वर्स नंबर 22 में क्या लिखा है। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, चिन्ह चाहते हैं, और यूनानी ज्ञान की खोज में है, और यूनानी ज्ञान के खोज में है। यहूदी क्या चाहते हैं? चिन्ह। यहूदी कहते हैं मैं अगर नहीं दिखूंगा तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते? ज्ञान चाहते हैं, मुझे बाइबल से बता। यहूदी लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तू एक मिरेकल दिखा। इसलिए तोमा कहता है मैं जब तक उंगली नहीं डालूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। और यीशु मसीह कहता है जिसने देखा नहीं फिर भी विश्वास करता है वही धन्य मनुष्य है। यहूदी चिन्ह चाहते हैं लेकिन यूनानी ज्ञान की खोज में। हम यूनानी हैं जो मसीह में आए हैं। यहूदी चिन्ह चाहते, चिन्ह चिन्ह यहूदी चाहते हैं, हम नहीं। तो अभी हम आएंगे 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 में, और यहां हम देखेंगे कि पौलुस हमें सिखाता है जब टंग्स में बात करते हैं कैसा बात करना है। वर्स नंबर 22 को देखो। 22। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं। देखो देखो देखो, उसको अंडरलाइन करो। अन्य भाषाएं किसके लिए नहीं? विश्वासियों के लिए नहीं। वापस पढ़ो। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं। क्या लिखा है? अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं। मैंने बाइबल लिखा नहीं, बाइबल परमेश्वर ने लिखा। तुम बाइबल में लिखा है वैसा ही जीना चाहिए। अन्य क्या लिखा है ब्रदर? अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं। विश्वासियों के लिए नहीं तो किसके लिए भाई? परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है।
परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। चिन्ह है। यानी कि देखो, अगर मेरे कलीसिया में 10 लोग हैं और 10 लोग विश्वासी हैं और मैं खड़े होकर रबर रबर शबर रबर 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 बोले, किसको चिन्ह है वो भाई? सब लोग तो विश्वासी हैं, उसको जरूरत नहीं है। अन्य भाषा अविश्वासी के लिए चिन्ह है, विश्वासी के लिए नहीं। अगर सब लोग विश्वासी है, उधर अन्य भाषा बोलकर फायदा नहीं। लिखा है क्या नहीं? अन्य भाषा विश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। उनको अभी बाइबल सिखाना है। जो अविश्वासी है, अविश्वासी है, उनके लिए वो चिन्ह है। यानी कि उन लोग क्या करेंगे? देखो, पढ़ो कंप्लीटली। और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। हाँ, भविष्यवाणी यानी कि प्रचार करना, बाइबल प्रीचिंग करना, वो किसके लिए चिन्ह है और किसके लिए फायदा है? विश्वास के लिए। अभी इधर में खड़े होकर रबर रबर शंबर रबर डिगडा रबर 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 बोल दूंगा, किसी को फायदा हुआ इधर? नहीं। लेकिन कल से आज तक मैं तुम्हारी भाषा में क्या कर रहा हूं? भविष्यवाणी कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं। तो तुम्हारे लिए क्या हो रहा है? वो फायदा हो रहा है। यू आर अंडरस्टैंडिंग, इट इज एन एडिफिकेशन टू यू। अगर मेरे भाषा में, कोंकणी में अगर मैं बात करूंगा तुम्हारे लिए, किसको फायदा नहीं होगा, है ना? तो बाइबल में लिखा है अन्य भाषा विश्वासी के लिए चिन्ह नहीं, अविश्वासी के लिए चिन्ह है। यानी कि अगर कलीसिया में एक अन्य विश्वासी आ गया, तो यहाँ जो विश्वासी है एक खड़े होकर उसके भाषा में बात करेगा। सोचो, इधर कन्नड़ा बात करने वाला कोई आया और मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, तुम्हें आता नहीं, लेकिन वो इधर आया है, वो विश्वासी नहीं है, लेकिन कोई खड़े होकर कहता है, कन्नड़ा में बात करता है, नी याक इल्ली बंदारू, यीशु नी विश्वास माडू, विश्वास माडेंगल, न्यू स्वर्ग होगदाऊ। मैं कन्नड़ा में बोला, मुझे 7 लैंग्वेज आता है। जब मैं बात करूंगा, मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, लेकिन पवित्र आत्मा में अगर कन्नड़ा में बात करने लगूंगा, तो कन्नड़ा बोलने वाला बोलेगा क्या? अविश्वासी, अरे ये कैसा मेरा भाषा में बात कर रहा है? ये जरूर परमेश्वर का कार्य है। ऐसा कहकर वो क्या करेगा? घुटने टिकाकर, सर झुकाकर परमेश्वर को महिमा देगा। अगर कन्नड़ा बोलने वाले के सामने रवा रवा नका नका बोलेगा, तो वो बोलेगा, अरे पागल हो गया क्या? दारू पिया क्या? है ना? दारू पीने वाला पास्टर। वर्स नंबर 23, फटाफट। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, अगर कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले, अगर सब के सब अन्य भाषा में बोले, और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, बाहर वाले अविश्वासी भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? क्या वो तुम्हें पागल ना कहेंगे? सब लोग बल 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 करेंगे, अरे ये पागल हो गया बोलेंगे ना। बाइबल में लिखा है भाई, रोशनी दिखाई दे रही है या नहीं? नहीं, मुझे पास्टर ने ऐसा, छोड़ो पास्टर ने क्या सिखाया, बाइबल पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं गलत हूं, मेरा सुनना नहीं, बाइबल में क्या लिखा है वही सुनना। आमीन। वर्स नंबर 24। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे, परंतु सब भविष्यवाणी करने लगे, और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। तो अगर हम भविष्यवाणी मतलब प्रचार, परमेश्वर के वचन लोगों को बताएंगे, तो अविश्वासी जब आएगा वो समझेगा ना, और बोलेगा, अरे सचमुच मैं पापी हूँ, मुझे तो क्षमा मांगना है, मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। क्यों? वो समझ रहा है। हम क्लैरिटी दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो समझ रहा है। अगर मैं हल्ला बुल्ला 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 करे, वो बोलेगा ये पागल हो गया, दारू पिया है। लेकिन वो जो भाषा समझ रहा है, उस भाषा में मैं अगर प्रचार करूंगा, वो बोलेगा, अरे
मैं जरूर पापी हूँ, मुझे तो गुनाहों का पछताव करना है। ऐसा कहकर वो पछताव करेगा। दूसरी वर्षन ब्रदर। और उनके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा। हाँ, तब वो मुंह में गिरकर क्या करेंगे? परमेश्वर को दंडवत करेंगे और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। क्यों? वो समझता है। अगर उसको उसके पास जाके तुम रिगा रबा शकर रमरला पल्ला रंबर रूप रब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये क्या है यार, ये क्या हो रहा है यार, मैं कुछ भी नहीं जाने, पागल हो गया क्या, दारू पिया क्या, ऐसा बोलेंगे। मैं किसी को दर्द नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई बता रहा हूँ। मेरा दिल की बात समझ लो आप। आई एम ट्राइंग टू हेल्प। मैं समझदारी देना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया के बाहर है, क्योंकि अंदर शैतान भरा हुआ है। इसलिए कलीसिया के बाहर खड़े होकर वो दरवाजा में खटखटा रहा है और कह रहा है, अगर कोई दरवाजा मेरा आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं अंदर आकर आपको सिखाऊंगा। लेकिन आज बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने आवाज सुना, मैंने दर्शन देखा, मुझे किसी का जरूरत नहीं। इसलिए आज यीशु मसीह अपने कलीसिया के बाहर खड़ा है, अंदर नहीं। अविश्वास, अशुद्ध आत्मा आज कलीसिया के अंदर मंडरा रहा है। इसलिए आज हमको डिस्को डांस मांगता है, दुआ होना चाहिए, डांस होना चाहिए। पास्टर भी आज पूरा टैटू लगा के, फटा हुआ जीन्स पहन के प्रचार करता है। आज दुनियादारी जैसा, दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। कलीसिया आज दुनिया में चले गया और दुनिया वाले बोलते, कलीसिया किधर है भाई, ये हमारे जैसा ही दिख रहा है। परमेश्वर ने हमें दुनिया से निकाला है, उसको हम कलीसिया बोलते हैं। ब्रॉट आउट, कॉल्ड आउट एंड सेंड आउट। हमें दुनिया से एक विचित्र लोग बनाया, an extraordinary people. You should not become like the world. Verse number 26. इसलिए हे भाइयों, इसलिए भाइयों क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश, हर एक हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश, या अन्य भाषा या प्रकाश, या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। या अन्य भाषा के अर्थ बताना रहता है। यानी कि जब तुम सब आते हैं कलीसिया में, सबको एक एक गिफ्ट दिया है, वरदान दिया है पवित्र आत्मा में। ओके, तो वो हमें किस लिए इस्तेमाल करना है? लेट ऑल थिंग्स बी डन अनटू एडिफाइंग, लिखा है उसे। सब कुछ आत्मिक उन्नति, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। उन्नति के लिए होना चाहिए। जब हम कलीसिया में आते हैं, जो भी हम करते हैं, वो हमारी चर्च में लोग जो है, उनके आत्मिक उन्नति के लिए फायदा होना चाहिए। अगर मैं खड़े होकर रू 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 शब्बर रबर रमर रखकर रबला बोलेगा, किसका फायदा हो गया? इधर स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, लेकिन आत्मिक उन्नति में किसका फायदा नहीं हुआ। Whatever we do, टेस्टिमनी, गीत गाना, साक्षी देना, जो भी हम करते हैं, हर कार्य में किसी ना किसी का आत्मिक जिंदगी में उन्नति होना चाहिए। इट इज टू एनकरेज द ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स। अगर उन लोग समझेंगे नहीं तो कैसा एनकरेज हो जाएगा? करेक्ट? नहीं होंगे उन लोग, वो होएगा। इट इज फॉर हिज एडिफिकेशन बट नॉट, बट व्हेन यू कम टू द चर्च, जब हम कलीसिया में आते हैं, हम हमारे लिए नहीं करना चाहिए, हम कलीसिया की उन्नति के लिए हम करना चाहिए। टंग्स जो होता है वो मेरे उन्नति होता है, तो मैं घर पे जाके करूं मेरे लिए। जब मैं कलीसिया में आऊंगा, मैं कलीसिया की उन्नति के लिए मुझे सेवा करना है। समझ रहा है? आज बहुत लोग कलीसिया में आके रुबा सब बल्ला करेंगे और सब लोग देखें, अरे भाई भाई, घर में जाके कभी बोलेगा नहीं, क्यों? कोई देख रहा है नहीं उसे ना। आज वो शो ऑफ हो गया, देखो यार मैं तुमसे भी बड़ा आत्मिक आदमी हूं, देखो मुझे, मैं रबा 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 बोल रहा हूं। घर में करो यार,
नहीं, घर में कोई दिखता नहीं ना, घर में कोई दिखता नहीं। तो आज कुछ लोग समझ लगे कि ऐसा आवाज करने से लोग समझेंगे कि ये फर्स्ट क्लास क्रिश्चियन है, इसलिए वो कुछ आवाज करता है अन्य भाषा में, और ये जो बाकी लोग जो बोलते नहीं, ये सेकंड क्लास क्रिश्चियन है। आज ऐसा हो गया। लेकिन बाइबल में क्या करता है, जो भी तुम करते हो कलीसिया के उन्नति के लिए करना चाहिए। Whatever you do, गीत गाते हो, ये मत गाना कि मैं उधर जाके गाऊंगा, शायद सब लोग मुझे बोलना चाहिए, अरे क्या भाई बाबा क्या गाते हो। नहीं 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 नहीं, मैं वहां जाके गाऊंगा ताकि मेरे भाई बहनों की उन्नति का फायदा हो। दैट इज द पर्पस। प्रचार हम करेंगे क्यों? ताकि सब लोग आके मुझे बोले अच्छा किया पास्टर, अच्छा। नहीं 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 नहीं, ताकि कलीसिया का उन्नति हो जाए। मैं जब आके साक्षी दूंगा, लोग बोलेंगे अरे कितना अच्छा टेस्टिमनी तेरा। नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत उन्नति मिला पास्टर जी, आपका टेस्टिमनी के लिए धन्यवाद। कलीसिया का उन्नति के लिए हमें इस्तेमाल करना हमारा वरदान। पवित्र आत्मा ने जो भी वरदान दिया है, वो वरदान मेरी उन्नति के लिए नहीं, कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। You get it? That's what the Bible says. अभी वर्स नंबर 27। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो देखो, यदि अन्य भाषा मतलब क्या है? जो भाषा तुम नहीं जानते हैं, लेकिन वो धरती में जो भाषा इस्तेमाल होता है, ये आवाज नहीं, भाषा है, इसलिए अन्य भाषा मतलब जो भाषा तुम नहीं जानते हो, लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान के अनुसार तुम बात कर सकते हो। दैट इज लैंग्वेज, अर्थली एग्जिस्टिंग लैंग्वेज। गो अहेड ब्रदर। यदि तुम अन्य भाषा में बात करते हो तो दो या बहुत, देखो भाई, देखो देखो देखो, ठीक से देखो, बाइबल ठीक से पढ़ो। यदि कोई अन्य भाषा बात करते हो, कितने लोग बात करना है? ये कोरिंथियर चर्च सिर्फ 5 लोग नहीं था, वहां 5000 से ज्यादा लोग थे। इट्स अ सिटी चर्च, बिग चर्च, बड़ा कलीसिया है वो। सिर्फ 5 लोग वो कलीसिया में नहीं थे, बहुत सारे लोग थे उस कलीसिया में। और वहां पवित्र आत्मा ये सिखा रहा है कि जब तुम अन्य भाषा में बात करेंगे, देखो कितना लोग बात करना है। तो दो या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी से बोले। दो या 3, 2 या कितने लोग अन्य भाषा में बात करना है? 2 या 3 बारी बारी से। 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं। समय बर्बाद मत करो। 2 या 3 लोग। आज जब पास्टर बोलता है चलो पवित्र आत्मा में बात करेंगे, पूरा कलेशा ही रबा 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 करने लगता है। बाइबल में क्या लिखा है? 2 या लिखा है या नहीं? विश्वास करते हो बाइबल को? मैंने लिखा बाइबल? पवित्र आत्मा ने लिखा है ना? तो तुम्हें किसका बात सुनना है, पास्टर का या पवित्र आत्मा का? वही करना। और पवित्र आत्मा कहता है 2 या 3 से ज्यादा अगर कोई बात करे, वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा अपना शब्द के विरुद्ध कुछ भी नहीं लिखेगा और अपने शब्द के विरुद्ध कुछ करने भी नहीं देगा। आज लोग बोलते हैं नहीं यार मैं क्या करूं यार, मुझे मालूम नहीं, ऐसा ही हो गया, पवित्र आत्मा ने मुझे। पवित्र आत्मा अपने वचन के विरुद्ध कुछ भी कार्य करने के लिए आपको नहीं देगा और रोकेगा तुम्हें। परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने वचन के अनुसार ही, हम बोलते हैं ना अरे ये 2 जुबान वाला है, एक बोलता है दूसरा ही करता है, वो बोलते हैं ना, उसको हम इज्जत नहीं करते हैं ना, लेकिन जो बोलता है वही करता है, उसको हम इज्जत देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर है और जो उसने लिखा है उसके अनुसार ही वो कार्य करता है। और वो कहता है 2 या 3, उससे ऊपर नहीं। 3 लोग कलीसिया में अन्य भाषा में बात करना है। दूसरी क्या है? बारी बारी से। हाँ, बारी बारी मतलब क्या है? वन आफ्टर अनदर। 3 लोग बात करेंगे। अच्छा इसने बात किया, अभी दूसरा बात करेगा, उसके बाद तीसरा बात करेगा। अगर इधर आओ ब्रदर, ये बाइबल को लेके आओ, वर्स नंबर 30, वर्स इधर एक काम करो तुम,
इधर इधर हो, अपना ये रखो और साम 23 निकालो। ब्रदर आप पढ़ेंगे जोर से, आप इधर आओ। ओरिया बाइबल, ओरिया बाइबल, साम 100। और कौन है मुझे मदद करना चाहता है? आ जाओ ब्रदर, आप साम चैप्टर 2 पढ़ो। इधर खड़े हो सबके सामने। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इधर आओ। अच्छा इनको सुनो, अभी सब लोग साथ में बोलेंगे, साथ में। अच्छा, साम चैप्टर 2, साम चैप्टर 23, साम चैप्टर 100। जो भी दम है ना अंदर, पूरे दम से बोलना है। ओके, जब मैं 1 2 3 बोलूंगा, तीनों गड़ा 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 करना चाहिए। अच्छा, 1 2 3। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे क्यों बुलाए मचाते हैं और देश देश से लोगों की बातें क्यों करते हैं कि यहोवा इसके आप ही में। एक मिनट, उनको देखो, सब लोग हंस रहे तुम्हारे ऊपर, शर्म तुम्हारे ऊपर क्या? लेकिन इधर 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 तुम भी देखा क्या हो गया? अभी साथ में जब बात किया सब लोग हंसने लगे, पागल हो गए। तुम ब्रदर वर्स नंबर 1 पढ़ो, चैप्टर 2 वर्स नंबर 1 पढ़ो। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बात क्यों गढ़ते हैं? समझा तुम लोग? कुछ गड़बड़ हुआ इधर? अभी समझा? अभी जाओ ब्रदर, थैंक यू। तुम बोलो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। समझा? कहीं कंफ्यूजन हो गया इधर? कोई हंसा इसके ऊपर? चलो तुम इधर आओ, तुम पढ़ो वर्स नंबर 1। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। सब लोग समझा? कोई हंसा इसके ऊपर? क्यों नहीं हंसा? अभी समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? पवित्र आत्मा ने बोला 3 लोग बात करना चाहिए और बारी बारी में बात करना है। लेकिन जब आज क्या होता है कलीसिया में, जब पास्टर बोलता है चलो अन्य भाषा में बात करें, सब लोग साथ में 3 लोग बात करते हैं। आज पूरा 100 अगर हो तो पूरा 50 लोग बात करने लगते हैं। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा ने क्या लिखा है? 2 या 3, है ना? और बारी बारी में बोलना। लेकिन आज ऐसा नहीं, सब लोग साथ में ही बोलते हैं। तो तुम्हें अभी प्रश्न करना है, ये बाइबल में ऐसा लिखा है, उधर ऐसा क्यों होता है? ये पवित्र आत्मा ने लिखा है, तो वो कौन सा आत्मा उधर काम कर रहा है? वहां यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह बाहर खड़ा है, खटखटा रहा है, कहता है ये पागलों बंद करो, मैं अंदर आके तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन सब लोग ने मुझे, पवित्र आत्मा ने मुझे बुलाया। पवित्र आत्मा ने जो भी बोला इधर बोला है, इसके अनुसार हमें चलना है, तभी हमारे अंदर रोशनी आएगी। 2 या 3 बारी बारी में। उसके बाद क्या ब्रदर? बारी बारी। और एक व्यक्ति अनुवाद करे, और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अनुवाद करे। आज करता है कोई? कोई नहीं करता है। अगर 100 लोग हैं तो 70 और 5 लोग बड़ा 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 करते हैं, बारी बारी नहीं करते, साथ में करते हैं। और उसके बाद अनुवाद कोई करता ही नहीं। ये कौन सा आत्मा है भाई? ये पवित्र आत्मा नहीं, ये दुष्ट आत्मा है। भाषा नहीं है तो अनुवाद कैसे होगा सर? वही तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, वो दुष्ट आत्मा है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता है। जब पवित्र आत्मा कार्य करता है, सब लोग सुनते हैं, समझ रहे हैं हमें। ये खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, समझ रहे हैं हम लोग। लेकिन इन लोग तीनों गड़ा 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 करने लगे, सब लोग हंसने लगे, है ना? लेकिन जब एक बारी बारी उन लोग पढ़ने लगे, सब लोग सुनने लगे और समझने लगे। पवित्र आत्मा वैसा काम करता है।
आमेन। अगर कोई इंटरप्रिटेशन क्या है, अनुवाद, और एक व्यक्ति अनुवाद, और एक व्यक्ति अनुवाद कर, मतलब इसने प्रचार किया भी, इसने बोला ना कन्नड़ा में, इसको कन्नड़ा नहीं आती है, सुनने वाले को कन्नड़ा नहीं आती है, लेकिन वहां एक आदमी होगा जो जानता है, उसको क्या करना है, अनुवाद देना। ये भाई ऐसा बोल रहा है, ये आपका लैंग्वेज में मैं बताऊंगा क्यों, सबका अनुमति के कारण, टू एनकरेज एवरीबॉडी। तो ये इसने बोल दिया, अभी ये बोल रहा है, और कोई आके क्या करना है, अनुवाद करना है। अभी तीसरा जब बोलेगा कोई और अनुवाद देना है, क्योंकि हम कलीसिया के फायदा के लिए हमें काम करना है। गॉड इज कॉलिंग अस टू एनकरेज वन अनदर, शो ऑफ करने के लिए नहीं। देखो यार, मैं भी करना चाहता हूं, मैं भी बात करता हूं, तुम्हें समझे या नहीं समझे, लेकिन मैं बोलता रहूंगा। पवित्र आत्मा बोलता है वैसा है तो घर में जा भाई, इधर नहीं। इधर जब भी करेगा पवित्र आत्मा का महिमा के लिए होगा, और कलीसिया के लिए, कलीसिया का अनुमति के लिए होगा। अनुमति, उन्नति के लिए, थैंक यू, उन्नति के लिए होगा। लेकिन आज क्या होता है, नहीं 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 नहीं, मुझे देखो यार, मैं तुमसे भी फर्स्ट क्लास हूं, मैं गड़ा गड़ा शड़ा शड़ा करता हूं। एक कैथलिक चर्च का सिस्टर गई, वो बोलने लगी, मुझे भी टंग्स आने लगा। उधर जाके प्रार्थना करने लगी, कैथलिक चर्च के सिस्टर प्रार्थना कर रही है, शाला ला 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 नाना शाला ला हालेलुया नाना नाना शाला ला ला ना नाना नाना शाला ला ला हालेलुया ना नाना नाना शाला ला ला हालेलुया ना। किसने सिखाया मालूम नहीं, लेकिन कुछ भी बोल रहा है, समझता नहीं। लेकिन वो भी बोलती। अभी नया फैशन हो रहा है, अभी पास्टर लोग सिखा रहे हैं, पहले तुम हालेलुया बोलो, तुम बोलेंगे। अभी नया फैशन ऐसा है, हालेलुया बोलना, हालेलुया बोलो, हालेलुया, 2 बार बोलो, हालेलुया, हालेलुया, अभी जोर से बोलो, हालेलुया, अभी 3 बार फास्ट फास्ट बोलो, हालेलुया, 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 अभी 15 बार गिनकर 15 बार हालेलुया बोलो फास्ट। हालेलुया, 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 हालेलुया। हंसना नहीं, मैं सिखा रहा हूँ इसको। अभी 30 बार फास्ट हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी ऐसा ही हो रहा है, अरे बोलेगा हालेलुया हालेलुया, हो गया भाई, टंग्स आ गया तुम्हें। अभी का नया फैशन ऐसा चल रहा है। दिस इज नॉट बिब्लिकल, ऐसा अन्य भाषा नहीं करते। ये दुष्ट आत्मा है, एक गंदी आत्मा है। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा का नाम को गंदी नाम देने के लिए दुष्ट आत्मा आज कलीसिया में आया और लोगों को पकड़ा। और लोग सोच रहे, देखो यार, मैं तो पूरा सबसे बड़ा मसीह हूं। बड़ा नहीं, सबसे घटिया मसीह होते। क्यों? वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। वर्स नंबर 28, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। सुना तुमने? हेलो, सुना तुमने? नहीं सुना? और एक बार बोलो। देखो आपके बाइबल देखो, वर्स नंबर 28 आपके नजर बाइबल में लेके जाओ। तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। नहीं, पूरा 28। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो। अब देखो, अब तुम अन्य भाषा बोलते हो, लेकिन उस कलीसिया में अनुवाद करने वाला अगर कोई नहीं है, तो मुझे क्या करना है? कलीसिया में शांत रहे। कलीसिया में क्या रहना? मुझे परवाह नहीं यार, मैं क्यों सुनूं पवित्र आत्मा का बात? मैं बोलूंगा गड़ा गड़ा शड़ा खड़ा खड़ा, सब लोग मुझे देखेगा, बोलेगा और इसके पास हाँ अंदर कुछ आत्मा है, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं है। अंदर जरूर आत्मा है, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है, अगर अनुवाद करने वाला अगर कलीसिया में नहीं हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में चुप रहे, शांत रहे, क्वाइट।
बाइबल में लिखा लेट हिम कीप क्वाइट इफ देयर इज नो इंटरप्रेटर। अनुवाद देने वाला अगर कोई नहीं है कलीसिया में, तो अन्य भाषा बोलने वाला क्या करना चाहिए कलीसिया में? शांत रहिए भाई। आज नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है बाइबल के अनुसार। कौन बोलेगा मुझे? मैं करूंगा जैसा मैं चाहे। पास्टर ने बोला अन्य भाषा बोलो, 50 लोग बोले साथ में, कोई अनुवाद देने वाला कोई नहीं है। बाइबल में लिखा है 3 लोग ही बोलना है, मैं 50 लोग के साथ बोलूंगा। बाइबल में लिखा है बारी बारी, नहीं मैं साथ में बोलूंगा। बाइबल में लिखा है कोई अनुवाद नहीं, कोई परवाह नहीं, यार बोलते रहो। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं। पवित्र आत्मा का काम पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार ही होता है। पवित्र आत्मा का कार्य पवित्र आत्मा का वचन के अनुसार ही होता है। वर्स नंबर 28 जोर से और एक बार। परंतु यदि अनुवाद करने वाला नहीं हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। चुपचाप मन से बातें करे। किसी को डिस्टर्ब मत करना, किसी को बताना आप कितना बड़ा है। अगर अनुवाद देने वाला कोई नहीं, चुपचाप घर जाओ और बात करो। क्यों हमें सब कुछ ऐसा करना चाहिए? वचन के अनुसार ही क्यों करना है? ये बारी बारी सिर्फ 3 लोग और एक अनुवाद देने वाला, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर, वर्स नंबर 33 क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। हाँ, परमेश्वर कैसा नहीं? इधर क्या हो गया? 3 लोग साथ में बोलने लगे, गड़बड़ करने लगे, गड़बड़। लेकिन हमारा परमेश्वर गड़बड़ी नहीं है। करेक्ट? हमारा परमेश्वर गड़बड़ी नहीं है, परंतु शांति का परमेश्वर है। परंतु शांति का परमेश्वर है। आमीन। परंतु शांति का। देखो, मैंने मेरा जेब से कुछ लेके आके सिखाया नहीं, जो बाइबल में है वही मैं दिखा रहा हूं। अगर तुम्हें अन्य भाषा बोलना है, तुम चुपचाप घर जाके बोलो अपने पास, और परमेश्वर के अपने बीच हो। कलीसिया में चुपचाप रहने के लिए बाइबल में लिखा है ना? 3 लोग बारी बारी, एक अनुवाद देना है। अगर अनुवाद देने वाला नहीं है तो चुपचाप घर कलीसिया में शांति रहे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी नहीं है, लेकिन शांति का परमेश्वर है। देखो बाइबल में क्या लिखा है? फॉर गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन बट ऑफ पीस एज इन ऑल सेंट्स ऑफ द चर्च। लेकिन सबसे बड़ा समस्या यहाँ आती है। 5 मिनट है मेरे पास, यहाँ हम बंद करेंगे। सबसे बड़ा समस्या यहाँ है, तुमने देखा रहेगा कलीसिया में सबसे ज्यादा कौन बात करता है अन्य भाषा में, मर्द या औरत? जोर से बोलो। बीवी तुम्हें मारेगी नहीं आज? मारेगी? नहीं मारेगी। जोर से बोलो। कलीसिया में मर्द ज्यादा अन्य भाषा में बात करता है, औरत ज्यादा बात करता है ना? मैं तुम्हारे कलीसिया में आके देखा नहीं, तुमने देखा यहाँ क्या हो रहा है? गोवा में भी वही हो रहा है। लेकिन बाइबल के अनुसार जब पौलुस पास्टर था, पत्रोस पास्टर था, लूका पास्टर था, तिमोथी पास्टर था, कलीसिया में औरत लोग अन्य भाषा बोलते थे या नहीं? वर्स नंबर 34। स्त्री, देखो कॉन्टेक्स्ट यहाँ प्रचार के बारे में नहीं, कॉन्टेक्स्ट यहाँ अन्य भाषा के बारे में है। वर्स नंबर 34 में क्या लिखा है? स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। ओह, स्त्रियां कलीसिया के सभा में क्या रहे? चुप रहे। वाह, स्त्रियां कलीसिया के सभा में क्या रहे? चुप रहे। और क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं। ये किसने लिखा ब्रदर? पवित्र आत्मा ने लिखा है या मैंने लिखा? पवित्र आत्मा कहता है स्त्रियां कलीसिया में चुपचाप रहे, क्योंकि कलीसिया में उन्हें बातें कैसे अन्य भाषा में बातें करने आज्ञा नहीं है। मैंने लिखा नहीं, परमेश्वर ने लिखा है कि औरत
अन्य भाषा में बात नहीं करना चाहिए, उनको अनुमति नहीं दी है, उन लोग चुपचाप रहना है। लेकिन शैतान पहला आकर किसको पकड़ता है मालूम है? औरत को पकड़ता है। आदम और हवा रहते, हवा को पकड़ता है। और आज बहुत सारी कलीसिया में औरतों को पकड़ा है दुष्ट आत्मा। मर्द से ज्यादा आज औरत लोग बात कर रहे हैं। बाइबल के अनुसार औरतों को परमेश्वर ने बोला तुम चुपचाप रहो, तुमको अनुमति नहीं है। भाई मैंने लिखा नहीं भाई, क्योंकि मालूम है मैं जब 18 साल का था, मैं सब लोग को देखा अन्य भाषा करते हैं। मैं रोज रात को 12 बजे सब लोग सोने के बाद उठकर घुटने टिकाकर 2-2 घंटा 3-3 घंटा प्रार्थना करता था, रो रो के प्रार्थना करता था, प्रभु मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मुझे आप वरदान क्यों नहीं देते हो? अन्य भाषा में मुझे बात करना है, सब लोग बात कर रहे हैं, मुझे क्यों ऐसा छोड़ा? मैं इतना बड़ा पापी हूँ बोल के मैं बहुत रो रो के प्रार्थना करता था। और एक दिन परमेश्वर ने मेरा नजर बाइबल पे लेके गया, बोला बेटा बाइबल पढ़, ज्यादा शाना मत बो, बाइबल पढ़, जो भी तुझे जरूरत है मैंने ऑलरेडी उधर लिखा है। प्रेरित के पुस्तक पढ़, मैंने प्रेरित के पुस्तक पढ़ा, बाद में 1 कोरिन्थियन पूरा पढ़ा। जब चैप्टर 14 में आया, मैंने देखा परमेश्वर ऐसा बोलता है, कलीसिया में कुछ और ही होता है। तभी मुझे पता चला ये पवित्र आत्मा लिखा है, वो दुष्ट आत्मा का कार्य हो रहा है। औरत लोग कलीसिया में चुपचाप रहे, उनको अनुमति नहीं है। वर्स नंबर 40। पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। सब कुछ कैसा करना चाहिए? शालीनता और शालीनता और व्यवस्थित रूप से। व्यवस्थित रूप से। अगर तुम्हें अन्य भाषा में बोलना है बोलते रहो, लेकिन वचन के अनुसार बोलो भाई। अगर वचन के अनुसार नहीं बोलते तो चुपचाप करो। समझ रहे आप लोग? मुझे अन्य भाषा आता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन बाइबल के अनुसार करो। हमारे कलीसिया में नहीं होती है, लेकिन अगर तुम फिर भी करना चाहते हो बाइबल के अनुसार करो। 2 या 3 बारी बारी एक अनुवाद देना चाहिए। अगर नहीं है तो चुपचाप ठहरो, घर में जाके बात करो। औरत चुप, तुम्हें अनुमति नहीं दी है अन्य भाषा में बात करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे। स्त्री